गीता सार। इस वीडियो में गीता का एक महत्वपूर्ण सारांश की व्याख्या करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में जो हमें संदेश दे रहे हैं वो क्या है? जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखें, पूरा का पूरा पांडव पक्ष, अर्जुन जी हों, युधिष्ठिर जी हों, भीम जी हों, भगवान कृष्ण के संगति में था तो पांडवों का कल्याण हुआ, पांडव विजयी हुए। किसके संगत में थे? भगवान कृष्ण के संगत में पांडव पक्ष था, तो इसलिए पांडव पक्ष विजयी हुआ। आप देखें दुर्योधन पक्ष को, कौरव पक्ष को, वो शकुनी के संसर्ग में थे, शकुनी के संगत में थे, इसलिए वो दुर्दशा को प्राप्त हुए। अब जरा देखें संगत जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कहने का आशय यह है, यह गीता उपदेश भगवान कृष्ण हमको प्रेरित करते हैं, हमको संकेत कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि जो भगवान के संगत में रहेगा वो विजयी होगा, वो यशस्वी होगा, वो सुख शांत आनंद के सम्राट बनेगा। लेकिन जो शकुनी रूपी गलत व्यक्ति या गलत समूह के संगत में रहेगा, वो कौरव के रूप में उसके जीवन का ह्रास होगा। ऐसा ही हमको संकेत मिलता है। ये गीता उपदेश हमको ये सिखाता है हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। हमारी संगत यानी हमारे लोग अपने हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके कोई परिवार का बहुत व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, उसकी संगति फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके साथ होंगे, लेकिन संगत किसकी करनी? जो भगवान कृष्ण के तरह गुणों को जीने वाले लोग हों, जो सुसंगत गुणों को धारण करने वाले लोग हों, जो सच पे धर्म पे चलने वाले लोग हों, जो अच्छे विचारों को जीवन में जीने वाले लोग हों, उनकी संगति रखिए। आशा और इच्छा शक्ति के आत्मा बलि जो हैं, इच्छा शक्ति के धनी लोग और मन के मारल जिनके हाई हो, ऐसे लोगों की संगति है। जब यहाँ पे ये कहा जा रहा है इच्छा शक्ति के जो धनी हों उनकी संगत में रहिए, यानी ज्ञानी की संगत में रहिए, यानी पराक्रमी की संगत में रहिए। जब ये कहा जा रहा है कि ज्ञानवान के संगत में रहिए, जो सच के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उनकी संगत में रहिए, तो आपका जीवन कल्याणमय होगा। देखिए वहां क्या हो रहा है गीता में, भगवान कृष्ण की संगत में पांडव पक्ष रहा, उसका कल्याण हुआ, वो विजयी हुआ, वो यशस्वी हुआ। 5000 वर्षों से पांडव परिवार का नाम रोशन हो रहा। उधर दूसरा पहलू देखिए, कौरव दुर्योधन पक्ष, शकुनी उनके रिश्तेदार ही तो थे, मामा ही तो थे शकुनी। अब शकुनी यानी दुखद विचारों को, दुष्ट विचारों को, गलत विचारों को जीने वाले लोग थे, तो कौरव का क्या हर्ष हुआ? कोई नाम भी नहीं रखना चाहता दुर्योधन का। तो ये गीता उपदेश भगवान कृष्ण ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी सांसारिक लोगों को कि हमें संगति में रहना। एक उदाहरण से और बात स्पष्ट करें, कोई विद्यार्थी है, अगर उसकी जो सराउंडिंग्स है उसके आधार पर उस बच्चे के क्या मार्क्स आने वाले हैं और उसके जीवन जीने की तरीके के बारे में जान सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी है, उसके सराउंडिंग, उसके बच्चे अगर 40, 50, 45, 50, 55% वाले हैं, तो एवरेज निकाल दीजिए, उस लड़के का भी मार्क्स कितना आएगा? लगभग 50%। अगर कोई दूसरा बच्चा है, उसकी जो सराउंडिंग्स है, मित्र मंडली है, 80, 90, 95, 100% है, तो उसका भी आप 80, 85, 90% एवरेज निकाल सकते हैं। ऐसे कैसे हुआ? संगति से। सारा खेल संगति का है। एक उदाहरण है, एक कथा आती है कि ये शेर का बच्चा छोटा था, शेर का झुंड निकल गया और वो जो है सियारों के बीच में पला, तो वो शेर का बच्चा होते हुए भी सियार जैसा हो गया, सियार की तरह वो जीवन जीने लगा। कैसे? संगति के कारण, जबकि वास्तव में क्या था? वो शेर का बच्चा था। तो हमें क्या करना है? हमें अच्छे संगति में रहना है।
यहाँ पे दो बातें और ध्यान देनी है। कोई इच्छा शक्ति का धनी है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन अगर वो धर्म के रास्ते पे नहीं चलने वाला है, वो लोगों के हित को नहीं ध्यान में रखता, लोगों को कष्ट देता है, लोगों को दुख देता है, लोगों के साथ पाप करता है, कितना भी वो ज्ञानी हो, कितना भी इच्छा शक्ति का धनी हो, उसके संगत में नहीं रहना। यही तो हुआ, दुर्योधन शकुनी के संगत में पड़ गया, उसका नाश हो गया। तो हमें अपना जीवन कैसे जीना है? भगवान के संगत में। अब भगवान की संगत कहाँ मिलेगी? अर्जुन जी तो भाग्यशाली थे, उनको भगवान कृष्ण मिल गए। हम सभी को कृष्ण जी कैसे मिलेंगे? तो गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, रामायण भगवान राम की वाणी है, मंदिर में जो प्रवचन होते हैं, मंदिर में जो स्लोगन लिखे हुए हैं, संत बचनों के जो प्रवचन होते हैं, ऑडियो वीडियो जो अच्छे लोगों के हैं, अच्छे अच्छे बुक्स हैं, अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं, ये जो गुरुजन वृंद है, उनकी संगत में उनके विचारों को सुनिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में ही अच्छे अच्छे विचार हुए। और अपने माता पिता से महत्वपूर्ण कौन संगति हो सकती है? क्योंकि धरती पे जितने भी माता पिता हैं वो सिर्फ अपने बच्चों का हित चाहते हैं। एक उदाहरण और करें, मैं कहीं पढ़ा था, एक गार्जियन डकैत था, उसने अपने बच्चे को कहा कि ईमानदारी से जिए। एक गार्जियन शराब पीता था, अपने बच्चे से कहा शराब कभी नहीं पीना। कहने का आशय यह है कि कोई गलत भी गार्जियन होगा लेकिन अपने बच्चे को अच्छी सीख देगा। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपके मन मस्तिष्क हृदय के लाखों कोशिकाओं में ये संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूं कि माता पिता से अच्छा गुरुजन वृंद, अच्छा मार्गदर्शन कोई नहीं हो सकता। तो अपने माता पिता के पास भी अगर 24 घंटे में 10-5 मिनट उनके मार्गदर्शन में बैठे, उनके ज्ञान में बैठे, उनकी संगत में बैठे, तो जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। आज इसका लोप हो रहा है। जो अपने माता पिता के संगत में बैठने का जो रिवाज, परंपरा ही धीरे धीरे लोप हो रही है। और ये माता पिता का भी जिम्मेदारी है कि अपनी संगत में बच्चों को 10 मिनट बैठाएं। क्यों? अच्छी संगत, क्योंकि बच्चा तो 4-6 घंटा 8 घंटा बाहर बिताता है, 16 घंटा तो अपने घर में रहता है। तो माता पिता के दायित्व तो है अपने बच्चों को अच्छी संगत देने के लिए अपने मार्गदर्शन, अपने ज्ञान दें। तो फ्रेंड्स, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी संगत में रहें। मैंने सचिन का एक जगह स्पीच कहीं पढ़ा था, वो जो है उनके कोई रिश्तेदार थे, बहुत एक्सपर्ट थे क्रिकेट के, और उनकी संगत मिली, सचिन बन गए। आप देखें, जीवन में जितने भी राइटर हुए हैं, जितने भी वक्ता हुए हैं, 80% संगति के कारण हुए। तो हमें, और सुंदरकांड में कहा भी गया है, दुष्ट संग जिन दिह विधाता। यानी दुष्ट संग यानी क्या है? दुष्ट संग का साथ ना हो, यानी हमें ऐसे लोगों से दूर हो जाना। तुलसी बाबा कहते हैं ऐसे लोगों को दूर से ही प्रणाम करना, उनको सत्सम्मान उनका प्रणाम करके उनकी संगति से दूर हो जाइए। लेकिन एक चीज और है, यदि आप इतने क्वालिटी आप में है, इतनी इच्छा शक्ति है, इतने अच्छे हैं, अपने सिद्धांत पे, अपने मूल्य पे अडिग रहने वाले हैं, तो आपको कोई बुरा संगत हिला नहीं सकता। जैसे क्या हो रहा है, देखिए, जो चंदन का वृक्ष है उस पे कितने सांप लपटे रहते हैं, उस सांप में क्या है? विष है, लेकिन वो चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, अपनी ठंडापन को नहीं छोड़ता, अपने महक को नहीं छोड़ता। इतना ही नहीं, और देखिए गुलाब के फूल को देखिए, वो कांटे की संगत में रहता, उसके अगल बगल कांटा ही तो है, लेकिन गुलाब का फूल अपनी संगत, अपने महक को नहीं छोड़ता। यानी अपने मुंह में ही देखिए, दांत, 32 दांत के अंदर जिह्वा है, लेकिन जिह्वा भगवान का नाम लेने की संगति को धारण करता है। यानी कठोर दांत के संगति में जीभ रहती है, लेकिन जिह्वा अच्छी वाणी बोलती है, अगर उसको अच्छी संगति कहीं से मिल गई। कहने का कुछ आशय यह है, ये भी है, लेकिन वो अपवाद में है। कोई बहुत जबरदस्त विचार वाला है तो उसको बुरा संगत हिला नहीं सकता, लेकिन वहां से उसे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। अगर कोई तबला सीखना चाहता है तो तबला बजाने वाले के एक्सपर्ट से को पास जाना पड़ेगा। कोई कमजोर विद्यार्थी है, अगर तेज विद्यार्थी के साथ है तो आगे बढ़ेगा, लेकिन कोई तेज विद्यार्थी है कमजोर विद्यार्थी की संगत में, तो उसको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। कहने का आशय ये है कि हम आज संगत से बहुत कुछ सीख सकते हैं, यानी हमारी जीवन की रचना ही संगत के आधार पर निर्धारित होगी। इसलिए फ्रेंड से बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कोई
स्वस्थ व्यक्ति है, अगर वो रोगियों की संगत में रहेगा तो हो सकता है वो भी आलसी हो जाए। लेकिन रोगी व्यक्ति है, अगर निरोगी स्वस्थ की संगत में रहे, आशा के चमक मन में रखने वाले की संगत में रहे, मुस्कान अपने मन में बिखेरने वाले की संगत में रहे, तो रोगी भी ठीक हो सकता है। कुल मिलाकर के जीवन में संगत का बड़ा महत्व है। आप देखें, भगवान राम के संगत में आए हनुमान जी का कायाकल्प हो गया। भगवान राम की संगत में विभीषण आए, विभीषण यशस्वी हो गया। भगवान राम के संगत में सुग्रीव आए, सुग्रीव का कायाकल्प हो गया। और दूसरी तरफ देखिए, रावण की संगत में मेघनाद गया, कुंभकर्ण गए, मंदोदरी गए, सुलोचना हो गए, उनका क्या हश्र हुआ। रावण की संगत में विभीषण नहीं रहे, क्योंकि उनके यहाँ लंका में रहते थे, लेकिन अपने कुटिया में भगवान राम का नाम लेते थे, यानी भगवान राम के संगत में थे। यानी आप देखिए कहने का क्या हो रहा है, कहने का आशय यह है कि उनकी संगत में, अच्छे जो महापुरुषों की संगत में, अच्छे संत वचनों की संगत में, भगवान के भजन की संगत में, भगवान के विचारों में आप रहेंगे तो जीवन आपका हो जाएगा। अब देखिए, एक छोटा सा पत्थर है, नदी के धार से बहते बहते वो शिवलिंग बन जाता है। कैसे? गंगा जी के प्रवाह के संगत में। वही पत्थर सड़क के किनारे पड़ा है, लोगों के पैर उस पर कुचलते हुए जा रहे हैं, वो अच्छी संगत में ना होने से पत्थर वहीं का वहीं है। कुल मिला के ये कहने की कोशिश की जा रही है, हमें अच्छी संगत होगा। और कैसे होगा, ये हमें समझना पड़े कि हमें अच्छी संगत में रहने, और अच्छी संगत से जीवन में सुधार आएगा। तो आए चलें अच्छी संगत की ओर, अच्छी संगत की ओर। ओके, थैंक यू। आप लोग शेयर करेंगे ये जीवन की उड़ान, हरीश दुबे, हम आप सभी का वेलकम करते हैं। जीवन के किसी भी पहलू पे आपको वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करते हैं जीवन के हर पहलू पे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जो टूटा फूटा मेरे पास ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान लोगों से लेता हूँ, वो आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।